चंद्र सूर्य देव नहीं तो फिर क्या है? चंद्र सूर्य पूर्व भव में कौन थे? क्या एक भवतारी है? यह वर्णन किस आगम में है? चंद्र सूर्य देव नहीं, सामान्य देव नहीं है, वह इंद्र है। इंद्र यानी राजा, ज्योतिष के राजा है। और यहाँ पर भगवान ने भी नील्यावल्या सूत्र के तीसरे वर्ग में पुष्पिका उपांग के प्रथम दूसरे अध्ययन में चंद्र सूर्य को यहाँ पर इंद्र फरमाया है। तो चंद्र इंद्र और सूर्य इंद्र का ही वर्णन वहाँ पर मिलता है। तो यह सारा वर्णन नील्यावल्या सूत्र के अंदर के तीसरे वर्ग में है। तो आइए ये सारा वर्णन, ये सारी जानकारी हमें जम्बू स्वामी जी से प्राप्त होती है। तो जम्बू स्वामी जी सुधर्मा स्वामी जी से पूछते हैं कि मोक्ष प्राप्त संबंध भगवान महावीर स्वामी जी ने पुष्पिका उपांग के प्रथम दूसरे अध्ययन में क्या भाव फरमाया है। तो यहाँ पर सुधर्मा स्वामी जी कहते हैं कि पुष्पिका उपांग के प्रथम अध्ययन में चंद्र इंद्र का पूरा वर्णन, उनके पूरे जीवन के बारे में और पूर्व भव के बारे में बताया है। राजगृह नगरी है, उस काल उस समय में राजगृह नगरी है और उस नगरी के में गुणशिलक चैत्य अर्थात उद्यान में भगवान महावीर स्वामी विचरण करते करते वहाँ पर पधारे। तो वहाँ के राजा सैनिक हैं, सैनिक राजा राज्य करते थे। भगवान का आगमन सुनकर सारी जनता भगवान के दर्शन करने के लिए गई और इधर यहाँ पर देशना सुनने के लिए सब आए। तो यहाँ पर चंद्र इंद्र जो अपने 4000 सामानिक देवों सहित सब परिवार आमोद प्रमोद में समय व्यतीत कर रहे थे। तो वहाँ पर उन्होंने विपुल अवधि ज्ञान से इस संपूर्ण जम्बू द्वीप को देखा। तो देखते देखते वह भगवान महावीर स्वामी जी को भी देखते हैं और जैसे भगवान को देखते हैं समस्वन हो रहा होता है तो भगवान के दर्शन में जाने का विचार करते हैं। तो उस वक्त अभियोगिक देव को बुलाया और कहा कि तुम सुस्वर घंटा बजाओ और सारी देवी देवताओं को सूचना दो कि हम सब भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। सुस्वर घंटे का मतलब है अभी यहाँ पर मोबाइल व्हाट्सएप के द्वारा सभी को सूचना और समाचार आसान तरीके से सरलता से सबको प्राप्त हो जाता है। उसी तरह वहाँ पर सुस्वरा घंटा को बजाते ही सारी देवी देवताओं को मालूम हो जाता है कि हमको इंद्र ने बुलाया है। चंद्र इंद्र यहाँ सारे देवी देवताओं को बुलाकर अपने 1000 योजन लंबा चौड़ा सारे 62 योजन ऊंचा यान विमान में सपरिवार सहित भगवान के दर्शन के लिए जा रहे हैं। आप सब परिवार कहाँ जाते हैं? आप सब परिवार हिल स्टेशन, होटल्स, फंक्शन आदि स्थानों में सब परिवार जाते हैं। परंतु मैं आपसे सबसे विशेष रूप से निवेदन करती हूँ कि जब भी आप गुरु भगवंतों के दर्शन हेतु, जिनवानी सुनने हेतु कहीं पर भी जाएं, बाहर नगर के बाहर या नगर में, ग्राम में, तब भी अपने सब परिवार सहित जाए। अपने परिवार को पीछे नहीं छोड़कर अपने साथ आवश्यक लेकर जाए। यह नई पुनवानी बांधने के अवसर को नहीं गंवाए। तो देखिए कि आप अगर परिवार सहित जाएंगे तो यह संयुक्त कर्मों की निद्रा है, क्योंकि आप परिवार सहित जाएंगे तो भविष्य में भी अगर आप दान पुण्य धर्म ध्यान और महाव्रत भी अंगीकार करें तो भी आपका परिवार आपका साथ देगा। लेकिन आप तो हर जगह धर्म स्थान में अकेले ही जाएंगे तो आपका परिवार भी समय आने पर आपका संयोग नहीं देगा, क्योंकि संयोग देने से संयोग बनता है। तो इसी तरह कर्मों का बंधन तो आप परिवार के साथ करते हैं, तो कर्मों की निजरा भी अपने परिवार को साथ में लेकर करें। यही सच्चा प्रेम और सच्चा रिश्ता होता है। चंद्र इंद्र भी चाहते तो वो अकेले ही अपनी
4 अग्रमहिषी, यानी अग्रमहिषी का मतलब है इंद्राणी। चंद्र इंद्र के 4 इंद्राणियां होती है, तो वो चाहते तो अपनी इंद्राणियों को लेकर भी जा सकते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन नहीं, वो अपने पूरे परिवार सहित अब सारे देवी देवताओं को लेकर दर्शन करने के लिए गए। यह दलाली होती है। जो हम धर्म की प्रभावना जितनी जितनी करते हैं उतनी उतनी पुण्यवानी बनती है, और धर्म ध्यान करने के का जब वक्त आता है तो वो समय हमारा सब संयोग देते हैं, क्योंकि ये उन्होंने संयुक्त कर्म की निजरा के योग बनाए हैं। तो इसी तरह चंद्र इंद्र भी भगवान के दर्शन करने के लिए गए और वहाँ पर धर्म देशना सुनी, और धर्म देशना सुनकर 32 प्रकार के नाटक दिखाए। वहाँ पर जो देवता के द्वारा जो नाटक दिखाए जाते हैं वो इतने अद्भुत शानदार होते हैं, जो हमारी सोच से भी ज़्यादा होते हैं। मनुष्य के द्वारा 3 घंटे की जो मूवी बनाते हैं उसमें ही मनुष्य इतना तल्लीन हो जाता है, इतना तन्मय हो जाता है। तो वहाँ पर तो देवताओं के द्वारा नाटक रचे जा रहे हैं, तो इतनी अद्भुत वहाँ पे 3 गति के जीव मौजूद होते हैं। तो 3 गति कौन सी? मनुष्य, तिर्यंच और देवता। ये सारे गति के जीव उन नाटक को देखते हैं, और वहाँ पर श्रमण श्रमणी, साधु मुनिराज और साध्वी जी मुनिराज सब वहाँ पर विराजमान होते हैं, सब उन देखते हैं। तो वो नाटक दिखाकर अपने स्वस्थान पर चंद्र इंद्र अपने परिवार सहित वापस लौट जाते हैं। जैसे ये नाटक होता है तो उस समय गौतम स्वामी जी पूछते हैं कि भगवान चंद्र इंद्र ने इतनी दिव्य देव रिद्धि कैसे प्राप्त हुई है, ऐसा उन्होंने क्या किया जो इतनी रिद्धि प्राप्त हुई? तो उस समय भगवान फरमाते हैं, गौतम, अवसपनी काल के 4 आरे में भगवान पार्श्व प्रभु विचरण कर रहे थे। विचरण करते करते श्रावस्ती नगरी के कोष्टक उद्यान में पधारे। तो उस नगरी में अंगति नामक गातापति रहते थे। भगवान का आगमन सुनकर अंगित भी बहुत हर्षित हुए और वह भगवान की वाणी सुनने के लिए गए। भगवान की वाणी को सुनकर इतने उनको प्रीति और श्रद्धा हुई कि उनके मन के सारे भाव जो है पावन पवित्र हो गए, शुद्ध हो गए, और इंद्र वैराग्य उत्पन्न हुआ, संसार से उदासीन हो गए। उन्होंने दीक्षा अंगीकार कर ली। तो यहाँ पर भगवान तो दीक्षा अंगीकार कर वो गुप्त ब्रह्मचारी अनगार बन गए। अंगित अनगार बनने के बाद अरहत पार्श्वनाथ जी के शिविर से उन्होंने 11 अंक का अध्ययन किया और बहुत वर्षों तक संयम पालकर अपनी आत्मा को संयम और तप के द्वारा तरह तरह की बेला, तेला, चोला, कई तरह की उन्होंने तपस्या करके संयम और तप के द्वारा अपनी आत्मा को पावन पवित्र किया और कर्मों से हल्का किया। तो अंत में वो अर्धमासिक सलेखना करके 60 भक्तों का छेदन कर काल मास के समय यानी काल के करके संयम विराधना के कारण उन्होंने संयम विराधना यानी अंतिम समय में प्रतिकमन आलोचना नहीं करनी, उसके कारण वो चंद्रवंशक विमान की उपास सभा में चंद्र रूप के उत्पन्न हुए। विराधक का मतलब यही होता है कि अंतिम समय में पिछले जो अतिचार लगाए हैं, दोष लगाए हैं, उनका आलोचना प्रतिक्रमण नहीं करता है, तो भगवान ने उसे विराधक बताया है। तो विराधक के कारण उनको चंद्र इंद्र के रूप में उत्पन्न हुए। तो वहाँ पर वो 1 लाख वर्ष अधिक एक पलयुग की स्थिति पूरी करके महाविद्य क्षेत्र से सिद्ध बुद्ध मुक्त होंगे। तो इसी तरह चंद्र इंद्र के जीवन के बारे में पूरा बताया है। ये चंद्र इंद्र हैं और एक भवतारी हैं, और वह उन्होंने पूर्व भव में संयम पाला और घोर तपस्या करी, अपनी आत्मा को कर्मों से हल्का किया, तब जाकर वो महाविद्य में वापस संयम लेंगे और संयम लेकर फिर वो
संयम के आराधक बनकर मोक्ष गति प्राप्त करेंगे। इस तरह से सारा वर्णन आपको बताया है। अब अगली वीडियो में आपको सूर्य इंद्र के बारे में बताएंगे। ज़रूर आप आगे की वीडियो देखें, पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करें ताकि जैन धर्म के अंदर हमारे भगवान ने सारी बातें फरमा कर गए हैं वह बातें सब तक पहुँचे। इसी तरह से जय जिनेंद्र।